हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान उसका पार्ट 1। आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। आज हम जानेंगे सजीव और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। यह ऐसी वस्तुएं हैं जो हम चारों ओर देखते हैं। ये एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम अपने चारों ओर देखते हैं, सजीव और निर्जीव। हमारे परिवेश में कुछ वस्तुएं जीवन रखती हैं, वह सजीव वस्तुएं हैं। जो हमारे परिवेश में हमारे आसपास जो है वो जीवन रखती हो गया, वो सजीव वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं जीवन नहीं रखती, वे निर्जीव वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं जीवन नहीं रखती हो क्या है, वो निर्जीव वस्तुएं हैं हमारे इसमें। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं आज हम जानेंगे इसके बारे में। सजीव और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सभी पौधे, मनुष्य और पशु सजीव वस्तुएं हैं। जो पौधे हैं, है ना, और जो पशु है वो क्या है, वो सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं से कुछ अलग विशेषताएं रखती हैं। जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव वस्तुओं से कुछ अलग विशेषताएं रखती हैं। जैसे सजीव वस्तु चल सकती है, निर्जीव वस्तुएं नहीं चल सकती। जो सजीव वस्तुएं हैं वो चल सकती है, और जो निर्जीव वस्तुएं वो नहीं चल सकती। जैसे हम देख रहे हैं सजीव दो बच्चों को, वो स्कूल जा रहे हैं, मतलब वो चल सकते हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। पर निर्जीव जो है वो क्या है, जैसे टेबल, चेयर और बैट और बॉल, ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। आगे बढ़ेंगे। सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है और निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती। जो सजीव वस्तुएं होती हैं क्या है, वो बढ़ती हैं, है ना। जैसे परिवार, यहाँ पे है ना सजीव परिवार के लोग, छोटे से हम लोग बड़े होते हैं तो हम क्या है, सजीव हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या है, जैसे बाइक, कार और टायर, ये क्या है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। अब तथ्यों को जानेंगे हम। इसमें क्या लिखा है, सांस लेने का अर्थ है हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। सजीव वस्तुएं होती है वो हवा अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है, जो जिंदा चीजें होती हैं। सजीव वस्तुओं का बड़ा होने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। जो सजीव वस्तुएं होती है क्या होता है, जो जीवित वस्तुएं होती है उनको भोजन की और खाने की आवश्यकता होती है। निर्जीव वस्तु को भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती। जो निर्जीव होती है उनको ना तो भोजन चाहिए ना ही पानी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो निर्जीव, उनके अंदर श्वास या फिर उनके अंदर जान नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें सजीव एक औरत जो है वो सजीव है। निर्जीव क्या है, स्कूटर जो है वो निर्जीव है। सजीव वस्तुएं महसूस करती है, निर्जीव वस्तुएं महसूस नहीं करती। जो सजीव है, जो जीवित है, जैसे हम महसूस करते हैं हर चीज को, लेकिन जो निर्जीव है उसको आप छूके वो नहीं करते। जैसे पेन निर्जीव है, इसको हम क्या है, इसको ये महसूस नहीं करता, लेकिन अगर हमें कोई टच करेगा, हमें कुछ छूएगा तो हम क्या महसूस करेंगे। सजीव वस्तुएं जन्म देती या दोबारा उत्पन्न होती है, निर्जीव वस्तुएं जन्म नहीं देती। सजीव वस्तुएं जो है वो जन्म देती हैं, है ना। जैसे एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए या इंसान हुए, वो क्या है, जीवन देती है, दोबारा से जन्म देती है, पर निर्जीव वस्तुएं नहीं देती। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे एक बच्चा है, ये बड़ा होगा क्योंकि सजीव है। जैसे यहाँ घोड़ा है, लेकिन यहीं पे एक वॉच और एक घड़ी, एक पेन हम देखेंगे, क्या वो क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। सभी सजीव वस्तुएं प्राकृतिक हैं, मनुष्य इसको नहीं बना सकता। निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती है। जो सजीव वस्तुएं वो क्या है, प्राकृतिक है, मतलब हमें क्या नेचर से प्राप्त हुई है, मतलब हमें मिली है वो, है ना। जो हम लोग देखते हैं जैसे पहाड़ हुआ, है ना, नदियां हुई, क्या है, सजीव हमें क्या है, नेचर से मिली है। निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती है। निर्जीव वस्तु क्या होती है, दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाई गई, है ना। जैसे पानी, लकड़ी, तेल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, पर्वत प्राकृतिक जीव वस्तुएं हैं। ये क्या है, प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं। इनके अंदर जीवन ये पड़ेंगे, प्राकृतिक हैं, इनमें जीवन नहीं, इनमें श्वास नहीं है ना। क्योंकि हम चंद्रमा को देखते हैं, लकड़ी को, पानी को देखते हैं ना, तेल को देखते हैं, उनके अंदर जीवन नहीं है, पर क्या है, प्राकृतिक है। घर, कपड़े, पेपर, पेन, ट्रेन, बस, कार, टेलीफोन और कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई निर्जीव वस्तुएं हैं। ये क्या है, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो क्या है, ये निर्जीव वस्तु। किसने बनाया इनको मनुष्य ने बनाया, है ना। सजीव वस्तु को निर्जीव वस्तु की आवश्यकता होती है। अब हम क्या जानेंगे कि जो सजीव वस्तु, जीवित वस्तु, उनको निर्जीव वस्तु की आवश्यकता होती है। पहले हम यहाँ पढ़ेंगे तथ्यों को जाने। छुई मुई का पेड़ छूने पर अपने पत्ते बंद कर लेता है।
हमने देखा होगा ना, च्युइंग का पेड़ होता है, उसको छूते हैं तो वो पत्ते अपने बंद कर लेता है, क्योंकि वो क्या है, वो उसको टच करेगी तो अपने पत्ते बंद कर लेगा। आगे बढ़ेंगे। सजीव वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम निर्जीव वस्तु जैसे हम आपके आप पढ़ रहे हैं, आप सजीव वस्तु जो है उनको, जैसे हम इंसान हमें क्या निर्जीव वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे किस चीज की, मेज, किताब, थैला, पेन, पेंसिल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उसको क्या है, हमें जरूरत है। जैसे पेन की मुझे लिखने की यहाँ पर क्या है, इसकी जरूरत है ना। जीवित जिसके अंदर श्वास है, मुझे इस पे लिखने की जरूरत है। जैसे हवा जिससे हम श्वास लेते हैं और पानी जिससे हम पीते हैं, निर्जीव वस्तु है। जिससे हम सांस लेते हैं और हम जैसे पानी पीते हैं, क्या वो निर्जीव पर प्राकृतिक चीजें हैं, है ना। आगे, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी जिसमें पौधे आते हैं वे निर्जीव हैं। सूर्य का प्रकाश है ना, लाइट जो है सूर्य की, और जो हम मिट्टी देखते हैं, इसमें हम प्लांट्स लगाते हैं, फिर पौधे लगाते हैं, क्या निर्जीव वस्तुएं। आगे हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना है, याद रखना। आगे हम पढ़ेंगे क्या हमें याद रखना है, क्या याद रखें, क्या क्या चीजें याद रखनी है बच्चों हमें। सभी वस्तुएं हमारे चारों ओर हैं, जिसमें सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। सब वस्तुएं क्या है, हमारे चारों ओर रहती हैं, जिससे हम यूज कर रहे हैं, जो निर्जीव भी और सजीव भी हैं। आगे, सजीव वस्तुएं चलना, सांस लेना, खाना, महसूस करना, बड़ा होना और बच्चों को जन्म दे सकती हैं। जो सजीव वस्तुएं हैं, जैसे इंसान, मैंने आगे पहले बताया था, इंसान हुए या जानवर हुए, क्या है कि श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं और बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। आगे, निर्जीव वस्तुएं कभी चलना, घूमना, खाना, महसूस करना या बड़ा होना या बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। जो निर्जीव वस्तुएं सब कुछ नहीं कर सकती, जो सजीव वस्तुएं कर सकती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाई जाती है ना। जैसे हमने पढ़ा था, पहाड़ जैसे हम जाते हैं ना घूमने के लिए, पहाड़ों को देखते हैं, वो क्या है, प्रकृति की। नदियां क्या है, वो हमें नेचर ने दिया है। आगे, मानव निर्मित वस्तु मनुष्य द्वारा बनाई गई है। मानव निर्मित जो वस्तु है मनुष्य द्वारा बनाई गई। हमने इसे बनाया, इस पेन को, इस बोर्ड को, है ना, पढ़ने के लिए हमने बनाया है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा निर्जीव और सजीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू बच्चों।